सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि विपक्ष पुराना महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार इसकी आड़ में देश का राजनीतिक नक्शा बढ़ाना चाह रही थी, बदलना चाह रही थी। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ में बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। 2 दिन ये विशेष बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि संसद की विशेष बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। वो कौन से फैसले थे? वो थे संविधान में संशोधन, 131वां संशोधन। इसको लेकर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 में पारित किया गया था, उसे लागू करने से पहले उसमें संशोधन, यानी कि जो संशोधन परिसीमन और जनगणना से इसे डीलिंक करता है, वो संशोधन लाने की तैयारी में सरकार थी। अब ऐसे में इस संशोधन से पहले, इसको पारित होने से पहले ये तस्वीरें अब सामने आई। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमज़ोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया है। और हम ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी अमित पांडे और साथ ही साथ में अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित कराने की और उसके बाद लागू कराने की, लेकिन नहीं हो सका। और अब सरकार की आगे क्या रणनीति? देखिए, 3 बड़े डेवलपमेंट कल रात के बाद से अभी तक हुए हैं। पहला तो जो नियमित जो एक प्रोसीजर है कि संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, और उसके बाद विपक्षी दल में की ओर से जहां प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वही सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर में करेंगे और इस बिल का जिक्र करेंगे। कुल मिलाकर सरकार की ओर से अब यही रणनीति है कि देश भर में विपक्ष के इस रुख को वह उसका प्रचार करे। एनडीए के सांसद देश भर में इसको जनता की अदालत लगाएंगे, जनता के पास जाएंगे और ये बातें बताएंगे। खासकर उन विपक्षी दलों के सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे, सत्ता पक्ष के सांसद जिन्होंने सदन में विरोध किया था। तो एक बड़ा नैरेटिव, बड़ा प्रोपेगेंडा एनडीए अपनी ओर से यहाँ पर बनाने की कोशिश यहाँ पर करेगी और शुरुआत आज से हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन आज से शुरू हो चुका है और इसका जिक्र कुछ समय बाद जो है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हमें ये होता हुआ दिखाई देगा। तो अब बीजेपी जो चुनावी प्रचार अभियान है, चाहे पश्चिम बंगाल में है, चाहे तमिलनाडु में है, उसमें भी इसका जिक्र करेगी। पीएम मोदी की रैली है, गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है अगले कुछ दिनों में, उसमें भी इसका जिक्र होगा। मतलब हंगामा तय है। पहले विपक्ष की भांति अब सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर उतना ही हमलावर रहेगा और मुद्दा सिर्फ एक रहेगा, महिला आरक्षण बिल। निश्चित तौर पे अरुण, अब इसी के जवाब में बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्ष की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन अपना संदेश जमीनी स्तर पे पहुंचाने में कैसे कामयाब होगा विपक्ष कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं? देखिए, आधी आबादी की बात है। आधी आबादी का मतलब आधा वोट, 50% वोट महिलाओं का है देश में। इसलिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश दोनों तरफ से होगी। सरकार कहेगी विपक्ष ने बिल गिरा दिया। विपक्ष को यह समझाना है जनता को जाके, जो रणनीति बनी है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हमने सिर्फ डिलिमिटेशन का विरोध किया। चूंकि सरकार ने सारे बिल एक साथ क्लब कर दिए थे, एक साथ जोड़ दिए थे, इसलिए मजबूरी में हमको परिसीमन का जो विधेयक था उसके खिलाफ वोट करना पड़ा। और इसीलिए ये जो नैरेटिव का बैटल है, वार है, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे और साथ ही साथ एक
प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की रणनीति भी बनी है, जिसमें कहा जाए कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम सबके सहयोग से पास हुआ था, सिर्फ 2 वोट उसके खिलाफ पड़े थे, बाकी पूरा सदन एकजुट था, उसी को आप लागू करिए और उसी में महिला आरक्षण दीजिए 33%। लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर कतई विपक्ष साथ नहीं आने वाला है सरकार के, क्योंकि विपक्ष का तर्क है कि अगर परिसीमन हो गया तो 2029 की लड़ाई उनके लिए खत्म है, क्योंकि वोटों का गणित इस तरह से बीजेपी बैठाएगी। उनका आरोप है, जैसे इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, वैसे ही ये डिलिमिटेशन कमीशन भी कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा और बीजेपी अपने हिसाब से सीटों का न सिर्फ पुनर्निर्धारण करेगी वोटों का, बल्कि उनकी सीमाओं का भी। और इसलिए विपक्ष भी इस नैरेटिव बैटल में कूद पड़ा है पूरी ताकत से और वो सरकार के हर वार का जवाब देने को तैयारी कर रहा है। निश्चित तौर पे अरुण, फिलहाल बहुत शुक्रिया अरुण, अमित, आप दोनों का ही ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।